गुड मॉर्निंग आज स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। बहुत दिनों बाद आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। और कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा था। इसी के रिगार्ड आप ट्विटर कैंपेन बार बार करके थक चुके हैं। आप लोग भी देखते हो कि कोई भी टीचर भी हो या फैकल्टी हो, रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़े हुए टीचर इसमें खुल के भाग नहीं ले रहे थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग ट्विटर कैंपेन करते रहे। एमडी क्लास वाले सर हो गया, सनोज सर, उमंग स्टडी हो गया, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो इसमें साथ दिए। तो सफल रहा। फिलहाल अगर ये इलेक्शन का मुद्दा है तो इलेक्शन से पहले आप ट्विटर कैंपेन करो या ना करो, वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी। और वैकेंसी जो नेक्स्ट सारी वैकेंसी कब तक आएगी, ये टोटल हर चीज़, एक क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इस बार जो एग्ज़ाम होगा चाहे वो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का हो, रेलपी टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम हो, क्या वो सीटी के थ्रू एनआरए लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा, कब से लागू होगा, नहीं लागू होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज में कितनी छूट मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में ऑफिशियली रूप से हम चर्चा करेंगे। देखेंगे आखिर कितना वैकेंसी आ सकता है। तो हम आपको दो नोटिस दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि ये शुरुआत आरपीएफ से हुई है, ये 100% नहीं कह सकते हैं। आरपीएफ से के रिगार्डिंग वैकेंसी देखो आप, चलो फैक्ट पे शुरू फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप इस चैनल पे नए हो या इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए लेकिन अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अब हर पल की नोटिस आपको इस यूट्यूब के चैनल से माध्यम से मिलती रहेगी आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने 3 चीज़ कवर किया है। सबसे पहले 3 चीज़ के अलावा और भी बताएंगे। आरपीएफ से स्टार्ट हुआ, फिलहाल एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी कब तक आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो एलपी टेक्नीशियन के स्टूडेंट है, रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट है। और उम्र में कितनी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बार से क्या इस बार से सीटी लागू होगा या नहीं होगा। कॉमन इंटरेंस टेस्ट कह सकते हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, ये कह सकते हो। ये एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, टीटीई, जेई, इस सब का वैकेंसी आना बाकी है। मिनिस्ट्रियल का भी बहुत दिन हो चुका है, वो वैकेंसी आना बाकी है। तो चलिए हम स्टार्ट करें इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ लोगों तक शेयर जरूर करना। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि आरपीएफ के रिगार्डिंग की नोटिस आई है, उसको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले एक नोटिस आई थी गेटमैन के रिगार्डिंग। गेटमैन जो कि रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के अंतर्गत, गेटमैन जो कि रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के अंतर्गत आता है। इस गेटमैन में कुछ पोस्ट ऐसे थे जिनकी जो स्टैंडर्ड है, ये एक अनुकंपा कह सकते हो। यानी अनुकंपा मतलब ये होता है, चलो आपको नोटिस दिखाता हूँ। हो सकता है आपने ये नोटिस पहले भी देख चुके होंगे। ये नोटिस 113/2023, ये आरबीई नंबर होता है। ये आप सबसे पहले कोई भी नोटिस निकलता है तब वो ये चेक करनी है, ताकि ये ईयर तो यहाँ पे जिस ईयर में निकलेगा वो रहेगा, और नोटिस नंबर कितना है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, तीनों के द्वारा ये मतलब यहाँ पे चीज़ देखना है। उसके बाद देखना है डेट कितना है, 6 तारीख को निकला है, न्यू दिल्ली ऑडिटेड। अब यहाँ पे आप लोग ये समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं, इसके आप छोड़ो। अब ये दर्शाता है कि ये वैकेंसी कब निकली थी, ये दर्शाता है। आप उसको नहीं देखना है, आपको नीचे मेन हेडलाइन देख लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इंगेजिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी अनुकंपा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये गेटमैन का जो वैकेंसी निकला था वो किनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, वो अनुकंपा बेसिस था। उसको क्या किया गया है, 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि 3/4/2023 को ये ख़त्म होने वाला था मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ, और 30/9/2024 तक कर दिया। 1/10 यहाँ तक ही, 1/10/2023 को ख़त्म होने वाला था, उसको कर किया गया है 30/9/2024 तक कर दिया। यानी कि लगभग 1 साल पूरे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अनुकंपा गेटमैन के लिए, कितने गेटमैन की इसमें कितनी वैकेंसी आप उसको भी देख सकते हो। इसमें गेटमैन की मेरे हिसाब से 15,300, मेरे हिसाब से नहीं, नोटिस के हिसाब से 15,364 जो वैकेंसी थी गेटमैन, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था एक्स सर्विसमैन के लिए, उनका 1 साल और बढ़ा दिया गया ड्यूटी, ये समझो। तो ये 15,364 जो गेटमैन के लिए पद था, ये क्या जनरल कैंडिडेट को मिलेगी 1 साल बाद? ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए रिजर्व होता है और ये परसेंटेज में होता है। यानी आप ये समझ सकते हो कि, या हम डायरेक्टली आपको बताए तो गेटमैन आपके लिए वैकेंसी कभी नहीं आएगी। अब
ओपन कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। ओपन कैटेगरी के लिए गेटमैन की वैकेंसी जो ग्रुप डी के अंतर्गत होता है वो अब एक्स सर्विसमैन के लिए आएगी या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए आएगी, ओपन कैंडिडेट के लिए नहीं आएगी। तो ये रहा गेटमैन का सवाल। ये एक वैकेंसी था। अब वैकेंसी से पहले देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नोटिस यदि बार बार निकले, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आप समझ जाना वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जीडीसी की वैकेंसी की नोटिस आज से नहीं बल्कि 3-4 महीना 5 महीना पहले से निकल रही है। तो जीडीसी के 5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक ओपन कैटेगरी के रिगार्डिंग कोई वैकेंसी नोटिस नहीं आया था। चलो नेक्स्ट नोटिस आपको हम दिखाते हैं। इस नोटिस में आप देख सकते हो, ये जो है 23 सेक्शन इंजीनियर सेक्शन ई RC 3/26 न्यू दिल्ली, डेट 10/2023 ऑर्डर है। वैकेंसी ये नोटिस जेन्युइन है, ये नोटिस फेक नहीं है, ये जेन्युइन नोटिस है। इसमें आपको देख सकते हो आरपीएफ जो 2018 में आई थी उसके रिगार्डिंग में बात की गई है। और RPF Directive 43 by RPF itself. However, in the existing scenario, RB is being endowed with the responsibility of completing the first phase of recruitment, which include calling of application, screening, hiring agency, conducting CBT, etc. and second phase would be completed by RPF itself. देखो, इनके कहने का साफ मतलब है कि पहले बार में क्या होता है, आरबी का जो काम दिया गया था कि वैकेंसी की जो फर्स्ट फेज होता है जिसमें रिक्वायरमेंट में एक स्टूडेंट को बुलाना, उनका स्क्रीनिंग करना या फिर हायरिंग एजेंसी कंडक्ट करना, कौन करने वाली है, TCS लेगी, कौन लेगी, कंडक्ट करना, या फिर CBT कंडक्ट करना, ये क्या होता है, ये करता है RRB। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होती है सेकंड फेज़, वो RPF कंडक्ट करती है। ये कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। DGRPF हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर। अब इनका ये कहना समझो, इन दिस रिगार्ड डायरेक्टिव 43 नीड्स अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, मतलब इस जो प्रक्रिया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाना है बिफोर द इनिशिएटिंग ऑफ न्यू वैकेंसी, यानी कि न्यू वैकेंसी जो निकलेगा उससे पहले आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। अब ये लाइन मैंने देखा यूट्यूब पे, लगभग टीचर हो, यूट्यूबर हो, जो भी हो, वो इस लाइन पे फोकस नहीं कर रहे सही से। क्या ये CET का मुद्दा है? इनका कहने का मतलब क्या CET के थ्रू अब लेगा या NRA कंडक्ट करवाएगी, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ये टोटल इन तीनों ऑफिसर को दिया गया है, इनका नाम देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है, सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय RRB, वेयर एज सेकेंड फेज इन्वॉल्विंग PT, PMT, मेडिकल एंड DV is to be done by RPF. Hence, committee may like to see this as term of reference for making necessary modification. अब कहने का मतलब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पहला फेज है वो RB के द्वारा कंडक्ट होता है, जिसमें फेज इन्वॉल्विंग PT, PMT, मेडिकल एंड DV इज टू बी डन बाय RPF। अब ये भी टोटल RPF के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। हेंस द कमिटी में लाइक टू सी दिस एज टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट की बात कर ले तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाय 16/10/2023 पॉजिटिवली। अब इन्होंने आदेश दिया कि इन ऑफिसरों को, कि कमेटी को, कि आपसे निवेदन है कि भाई साहब आप इस पे एक एक्सरसाइज करिए और जल्द से जल्द इसको, इस मॉडिफिकेशन को 16/10/2023 से, यानी कि अब आज 11 तारीख है या 12 तारीख है, 12 तारीख है, आज 4-5 दिन के बाद में इसको जल्दी एक पॉजिटिवली रूप से इसे आप सबमिट कीजिए, मॉडिफाइड करके हमें बताइए। अब ये RPF इनको दे दिया। अब हम यहाँ एक चीज़ बात कर लेते हैं, RPF की वैकेंसी सबसे पहले आने की संभावना बन जाती है। RPF की वैकेंसी सबसे पहले आने की संभावना बन जाती है। यदि RPF की वैकेंसी पहले आएगी तो आपने देखा होगा कि एक वैकेंसी आती है तो दूसरे वैकेंसी के बीच में गैपिंग कितना रहता है दूसरे एग्ज़ाम के। आपने NTPC का एग्ज़ाम हाल ही फिलहाल में दिया होगा, हाल ही फिलहाल क्या 1 से 2 साल हो गया, 1 साल। तो उसके बाद ग्रुप D का एग्ज़ाम था।
तो बीच में डेट मैचिंग करने के कारण उस एग्ज़ाम को या तो कैंसिल किया गया या स्टूडेंट को आगे किया गया है। फिर उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। यदि अब कब तक एग्ज़ाम हो सकता है उस पे यदि बात कर ले, तो सबसे पहले देखेंगे कि एग्ज़ाम जो है वो आरपीएफ की यदि अभी 16 को दिया है तो नवंबर में आने की पूर्ण संभावना है। नवंबर में आरपीएफ की एग्ज़ाम नोटिस आ जाएगी। दिसंबर तक आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करोगे, दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा, जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 1 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। यानी मार्च तक आपको दूसरी वैकेंसी नहीं दिखने को मिलेगी। इस हिसाब से आप देखो, मैं क्लियर कट बताऊंगा क्योंकि हमें कोर्स नहीं बेचना है। आप तैयारी यदि अच्छी नहीं, तैयारी बेहतर कर सकते हो। यदि आप दूसरा काम कर रहे हो, दूसरा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्या सीटी एनआरटी एनआरए एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, वो भी बताऊँगा। क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ। तो ये आप मार्च में सोच सकते हो कि मार्च में आपका नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी मार्च में ही आएगी। तो यदि आरपीएफ का पहला एग्ज़ाम होगा तो आरपीएफ में कितनी वैकेंसी है? आरपीएफ की वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती, सबको पता है। मैक्सिमम आपको 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में आरपीएफ की वैकेंसी दिखेगी। तो आरपीएफ की तैयारी सिलेबस अलग है, सिलेबस उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे आसानी तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए थे बहुत सारे आरपीएफ में सिलेक्शन ले चुके हैं। इसमें फिजिकल भी होता है, इसीलिए आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी साथ साथ। ये रहा, क्या इस आरपीएफ के जो नोटिस निकला है, क्या उसमें सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा? तो ये अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि मॉडिफाइड 16 तारीख के बाद ही बताया जाएगा कि ये एग्ज़ाम किस जरिए, सीट क्या सीईटी के थ्रू होगा, एनआरए लेगा या नहीं लेगा, या फिर पुरानी प्रक्रिया के थ्रू ही एग्ज़ाम होगा। ये आपको 16 तारीख के बाद ही पता चलेगी। हम अपने यूट्यूब चैनल पे जीके बैट्रिक पे इस मॉडिफिकेशन होने के बाद, ये नोटिस आने के बाद आपको हम छोटा सा वीडियो डालेंगे। आप लोग ज़रूर इससे अवेयर रहिएगा ताकि आप अवेयर हो सके सही समय पर। तो ये रहा इसका रिगार्डिंग सीटी होगा। एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एज में छूट मिलनी ही चाहिए। एज में मैक्सिमम 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर की बात चल रही है, ये स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन इस पर किसी टीचर का जोर नहीं है, मैंने ये भी देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए स्टूडेंट आगे आएंगे, हम तो हमेशा आगे रहेंगे आपके लिए। एज मैक्सिमम मिनिमम 3 ईयर की छूट होनी चाहिए नेक्स्ट वैकेंसी में। तो क्या सीईटी जब लेगी, एलपी टेक की एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, तो उसमें एज छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? सबसे पहले आरपीएफ में एज छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है आरपीएफ की, मेरे हिसाब से 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको इसमें 2 से 3 साल छूट देखने को मिल सकता है। आगे जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन की हो या एनटीपीसी की हो या ग्रुप डी की हो। ग्रुप डी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्रक्रिया चेंज होने वाला है। ये इस सब में आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा, 100% दिया जाएगा। यदि नहीं दिया गया तो आप लोग की गलती होगी इसमें, क्योंकि आप लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगी। रेलवे का फंडा ये है कि मैंने 2019 में वैकेंसी निकाला और 20, 21, 22, 23, 24 तक चल ही रहा प्रक्रिया इसकी, तो हम बीच में गैपिंग नहीं हुआ रेलवे के अनुसार। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि 2019 का वैकेंसी नहीं आई है, गैपिंग सबसे बड़ा यही है। जो स्टूडेंट 2019 में नहीं भर चुका था, क्या वो उसने वेट नहीं किया, क्या उसके लिए वैकेंसी थी? तो इसीलिए आप इसमें एज छूट की डिमांड हमेशा याद आगे रखो। तो ये रहा सीईटी। मैंने 3-4 मुद्दे पे बात की थी। क्या सीईटी एग्ज़ाम लेगा, कब तक न्यू वैकेंसी आएगी और कितनी एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आरपीएफ का सिलेबस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने तीनों चीज़ बता दिया कि कब तक न्यू वैकेंसी आ सकती है, कब तक प्रक्रिया कंप्लीट होगी और कब तक क्या हो सकता है।
तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को ये लगता है, आशा करता है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।